श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दुनिया की परेशानियां उतनी नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा छोड़ना सीखो, शांति अपने आप आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने खिलाफ होने वाली बातें खामोशी से सुन लिया करो। यकीन मानो, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। और खुद पर इतना भरोसा रखो कि जहां कोई साथ न दे वहां तुम अकेले खड़े हो सको। उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। ठंडा पानी भी गर्म लगता है जब तुम्हारे हाथ जम रहे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रतीक्षा करना जानता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि धैर्य के भीतर ही आशीर्वाद छिपा होता है। आज यदि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो निराश मत होना। शायद तुम किसी और बड़े लक्ष्य के लिए तैयार हो रहे हो। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो। दूसरों की गति से अपने मार्ग की तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है। याद रखो, जो तुम्हारे लिए सही है वो सही समय पर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं सब देख रहा हूं। गीता में लिखा है, केवल दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बनने का प्रयास मत करो। मुखौटे इंसानों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर हृदय की नीयत और आत्मा की सच्चाई को जानता है। वो तुम्हारे कर्म ही नहीं, तुम्हारे भाव भी पढ़ता है। इसलिए बाहर नहीं, भीतर से शुद्ध बनो, क्योंकि परमात्मा को दिखावा नहीं, सच्चाई प्रिय है। प्रभु कहते हैं, जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर इंतजार के पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होता है। हम अक्सर जल्दबाजी में निराश हो जाते हैं, पर समय और प्रभु वो रचना कर रहे होते हैं जो हमारी समझ से कई आगे होती है। याद रखो, जो देर से मिलता है वो अक्सर सबसे सही होता है। सब्र रखो, प्रभु की योजना पर भरोसा रखो। राधे राधे। प्रभु कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर वही देते हैं जो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। नंबर 2, अपने दुख किसी को मत दिखाओ। लोग पूछते तो हैं पर सुनते नहीं, और कुछ लोग सिर्फ मजा लेने आते हैं। नंबर 3, मुश्किल वक्त में सिर्फ भगवान और अपना साहस ही साथ देता है। लोग बस फायदा देखकर आते हैं और चले जाते हैं। जिसने अपमान सहकर भी शांति नहीं खोई, जिसने कष्ट झेलकर भी प्रेम नहीं छोड़ा, वही जानता है आत्मा की सच्ची शक्ति क्या होती है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, ये वो अग्नि है जिसमें आत्मा तप कर हीरा बनती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध आसान लगता है और धैर्य कठिन। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो कठिन को चुन लेता है वही दिव्यता को पा लेता है। सहनशीलता का अर्थ है दर्द को महसूस करना, पर उस दर्द को विष बनने से रोक देना। ये वो शक्ति है जो भीतर के तूफान को भी शांत बना देती है। जब तुझे लगे कि सब तेरे विरुद्ध है, याद रख, ये वही क्षण है जब ईश्वर तुझमें अपनी परीक्षा लिख रहा होता है। और जो इन क्षणों में टिक जाता है वो सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, वो चेतना बन जाता है। सहनशीलता हार नहीं है, ये सबसे ऊंचा विजय पथ है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को टूटने नहीं देता वो ब्रह्मांड को भी झुकाने की क्षमता रखता है। नहीं खोई, जो खुद को बदल ले उसका भविष्य खुद बदल जाता है। जिस लक्ष्य की कल्पना तुमने की है उसे पाने की क्षमता तुम्हारे भीतर होती है पार्थ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि सीखा जाता है। सफलता का पहला कदम आत्मविश्वास है। खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ें। परिस्थितियों को बदलने में समय लगता है, पर समय एक क्षण में परिस्थिति को बदल देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, स्वयं को नहीं। सही दिशा में दिया गया एक कदम 100 गलत दिशाओं को मिटा देता है पार्थ। टूटे हुए लोग ही सबसे ज्यादा चमकते हैं जब वो खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तभी सबसे बड़ा चमत्कार होता है पार्थ। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। अब तय कर लो पार्थ, बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं लोगे। प्रयास करना कभी बंद न करें,
क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। ये पार्थ याद रखना, अगर आदतें नहीं बदली तो वक्त कभी नहीं बदलेगा। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, आपका भटकता मन है। हे पार्थ, हार का मतलब अंत नहीं बल्कि एक नए तरीके से शुरुआत है। पार्थ संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। सवाल का जवाब। श्री कृष्ण कहते हैं, सोच को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वह जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारा मार्ग आसान हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और उन्हें सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि वही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपने ही भाग्य से भागता है, क्योंकि भाग्य कोई अलग चीज नहीं, वह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। आज जो करोगे वही कल बनकर लौटेगा, इसलिए सही कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। जब तुम इस दुनिया में आए थे तुम्हारे हाथ खाली थे, न नाम था, न पैसा, न पहचान। और एक दिन जब तुम जाओगे तब भी हाथ खाली ही होंगे। तो फिर ये घमंड किस बात का, ये दौड़ किसके लिए? जो कमाना है वो इज्जत कमाओ, जो छोड़कर जाना है वो अच्छे कर्म छोड़ो, क्योंकि पैसा साथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा नाम अमर बना देंगे। सुनो, क्या तुम जानते हो गीता का सबसे बड़ा सबक क्या है? लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, वो हर दिन हमारे अंदर भी चलती है। कभी इमोशंस हमें कमजोर बनाते हैं, कभी अटैचमेंट हमारी सोच को बांध देता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जीतना है उसे पहले खुद पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है फील करो पर कंट्रोल में रहो, भावनाएं रखो पर उनमें डूबो मत। जब तुम हर सिचुएशन में शांत रहना सीख जाते हो, जब कोई इंसल्ट, फेलियर या फियर तुम्हारे रिएक्शन को नहीं बदलता, वहीं से जन्म लेता है वॉरियर माइंडसेट। गीता सिखाती है, असली शक्ति तलवार में नहीं संयम में होती है, और जो खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया की कोई लड़ाई नहीं हरा सकती। धैर्य रखो, शांत रहो, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म सच्चे होते हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। हाँ, राह लंबी लग सकती है, मंजिल देर से दिख सकती है, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वो किसी भी हाल में तुम तक पहुंच कर रहेगा। कभी कभी भगवान तुम्हें बस इतना परखना चाहता है कि क्या तुम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर बिना हिले डुले चल सकते हो। समय भले ही कठिन हो, लेकिन विश्वास रखना, जो तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता, और जो किसी और का है वो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इसलिए चिंता मत करो, बस अपने कर्म को पवित्र रखो, मन को स्थिर रखो और प्रतीक्षा करो उस पल की जब जीवन तुम्हें वही देगा जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी ज्यादा। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करे तो मेरी ये 4 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति एक बार विश्वास तोड़ देता है वो दोबारा भी तोड़ सकता है, इसलिए दूरी बना लो। नंबर 2, क्षमा करो पर भूलो मत, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अनुभव से सीखता है। नंबर 3, बेईमान से बहस मत करो, वो सच्चाई नहीं चालें चलता है। नंबर 4, और याद रखो, जो तुम्हारे साथ छल करे उसे समय अपने आप सबक सिखा देता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज सब कुछ कठिन लग रहा है तो समझ लो तुम गलत रास्ते पर नहीं हो। कठिन समय इस बात का संकेत है कि तुम्हें साधारण नहीं बेहतर बनाया जा रहा है। बीज जब मिट्टी में दबता है तब उसे भी लगता होगा सब खत्म हो गया, लेकिन वही बीज एक दिन वृक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस चीज को तुम इतने समय से मांग रहे हो, अगर वह अभी तक तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। कभी कभी देरी दंड नहीं होती बल्कि तैयारी होती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें पता है, पर तुम्हारी जरूरतें मुझे। इसलिए विश्वास रखो, जो तुमने मांगा है वह सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा, और तुम्हें उतना ही देगा जितना तुम संभाल सको। बस चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी जीत मिलती है
तो कभी हार। लेकिन जो इंसान इन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा विजेता होता है। जीवन की हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। इसलिए हालात जैसे भी हों, कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण। इंतजार लंबा है, मैं जानता हूं, पर क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो फल सबसे देर से पकता है वही सबसे मीठा होता है? मैं तुम्हें तड़पा नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अगर तुम्हें आज वो मिल गया जिसकी तुम जिद कर रहे हो, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये वक्त तुम्हारी जड़ें मजबूत करने का है। जब तूफान आएगा, तब तुम्हारी यही मजबूती तुम्हें बचाएगी। जिसे तुम देर समझ रहे हो, वो मेरा सही समय है। मुझ पर शक मत करो, मैं तुम्हारे हक का एक तिनका भी किसी और को नहीं दूंगा। भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत है। मुस्कुराओ और शांत हो जाओ। कभी हार मत मानो, बड़े कामों में हमेशा समय लगता है। अभी से थक गए? अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे। अकेले रहो लेकिन शक्तिशाली बनो पार्थ। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा सकारात्मक रखो पार्थ। कर्म अच्छे किया करो। भक्ति तो रावण भी करता था। ये पार्थ, अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इंसान जन्म से नहीं, परंतु अपने कर्म से महान बनता है पार्थ। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है और हर त्योहार ये महसूस करवाता है कि कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं, और मुसीबतें आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जिस काम को करने में डर लगे, उसे तुरंत कर लेना चाहिए पार्थ। चीज हमें सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। हर गिरावट एक सबक है और हर सबक हमें मजबूत बनाता है। जो आज खुद पर विश्वास रखता है, वही कल इतिहास बनाता है। शिकायत छोड़ो, कोशिश शुरू करो। नया साल नई पहचान देगा। हमारी तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 हमें सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। हर गिरावट एक सबक है और हर सबक हमें मजबूत बनाता है। जो आज खुद पर विश्वास रखता है, वही कल इतिहास बनाता है। शिकायत छोड़ो, कोशिश शुरू करो। नया साल नई पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो, समझना शुरू करो। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा कि भय महसूस मत करो। उन्होंने कहा, कर्म करो पर आसक्ति छोड़ो। जब तुम परिणाम से बंधते हो, तुम कमजोर हो जाते हो, और जब तुम कर्तव्यों से जुड़ते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण का ज्ञान स्पष्ट है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए जीवन में सही करो, सच बोलो और बाकी सब छोड़ दो। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी आंखें लक्ष्य से हटाकर केवल बाधाओं को देखता है, उसे विजय कभी नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी नियति तय करती है। पार्थ, दुनिया तुम्हें भटकाएगी, मोह तुम्हें रोकेगा और भय तुम्हें पीछे धकेलेगा। किंतु क्या तुम जानते हो कि असली योद्धा कौन है? योद्धा वह नहीं जो केवल जीतना चाहता है। योद्धा वह है जो लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं। जब तुम अपने कर्मों में पूरी तरह लीन हो जाते हो, तब तुम कर्म नहीं करते, बल्कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से स्वयं कर्म करता है। अपनी एकाग्रता को इतना तीव्र करो कि संसार का कोई भी शोर तुम्हारे संकल्प की गूंज को दबा न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा हार जाना ही तुम्हारी नियति होता, तो जहां तक तुम आज आए हो, वहां तक आना मुमकिन ही नहीं होता। यहां तक तुम्हारा पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर नहीं हो। किस्मत और हालातों का बहाना बनाना छोड़ दो। याद करो वो दिन जब तुम टूटने वाले थे पर तुम नहीं टूटे। वो रातें जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया पर तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की इबारत लिखेगी। इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम यहाँ हारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत को बदलने और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने आए हो। अब वक्त तुम्हारा है। कभी हार मत मानो, बड़े कामों में हमेशा समय लगता है। अभी से थक गए?
अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे। अकेले रहो लेकिन शक्तिशाली बनो पार्थ। सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा सकारात्मक रखो पार्थ। कर्म अच्छे किया करो। भक्ति तो रावण भी करता था। ये पार्थ, अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इंसान जन्म से नहीं परंतु अपने कर्म से महान बनता है पार्थ। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है और हर त्योहार ये महसूस करवाता है कि कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं, और मुसीबतें आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जिस काम को करने में डर लगे उसे तुरंत कर लेना चाहिए पार्थ। तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत, बस सोचना, अगर ये आसान होता तो सब कर लेते। मेहनत का पसीना आज बहाना पड़ेगा ताकि कल ताली बजाने वालों के बीच सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। क्योंकि जब तेरा रिजल्ट बोलेगा ना, तब आवाज इतनी तेज होगी कि पूरे खेल का नक्शा बदल जाएगा। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग मेहनत जब घर का कोई सदस्य हमें दुख देता है तो एक साधक को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि उसे यह सोचना चाहिए मेरे पाप कट रहे हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। पर यदि घर के ही लोग हमें ताना दें, अपमान करें, दुख दें, तो वो भी हमारे ही कर्मों का फल है। और यदि हम सहन कर लेते हैं तो पाप कट जाते हैं। जो इस भाव से जीवन को देखता है वही सच्चा साधक बनता है। दुख देने वाला नहीं, दुख सहने वाला ऊंचा होता है। सुबह उठते ही ना देखें ये 3 चीजें, नहीं तो हो जाएगा पूरा दिन खराब। तीसरे नंबर वाला तो गलती से भी नहीं देखना, जिसको लगभग हर इंसान देखता है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपको साइड में लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा दो और सब्सक्राइब पर अपना प्यारा सा हाथ लगा दो। सबसे पहला तो आपको कभी भी सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना शुभ माना जाता है। दूसरा, सुबह उठते ही बंद घड़ी गंदे बर्तन और अपनी परछाई शास्त्रों के अनुसार इनको देखना जीवन में परेशानियों को दावत देना है। नंबर 3 है, जो कि सबसे खतरनाक माना गया है, वो है मोबाइल फोन। सुबह उठ तुम अपनी हार को देखकर उदास हो जाते हो, पर मेरी नजरों से देखो, तुम गिर नहीं रहे, तुम उस ऊंची छलांग की तैयारी कर रहे हो जो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने खड़ा करेगी। ये पत्थर, ये कांटे, ये मुश्किलें, ये तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चाल में वो गंभीरता लाने के लिए हैं जो एक विजेता में होनी चाहिए। जीवन का कुरुक्षेत्र डरावना हो सकता है, अपनों के तीखे बाण चुभ सकते हैं, पर याद रखना, रथ पर मैं बैठा हुआ हूं। जब तक तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अपनी चिंताओं की गठरी मेरे चरणों में रख दो, एक लंबी सांस लो, अपनी आंखों से डर को पोंछ डालो और मुस्कुराओ। तुम्हारी मुस्कुराहट ही ये साबित करेगी कि तुम्हें अपने माधव पर पूरा भरोसा है। माधव, एक बात पूछनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं। ना किसी काम में मन लगता है, ना कोई दिशा समझ आती है। बस समय निकलता जा रहा है। मन में जो भी प्रश्न है उसे रोकना नहीं चाहिए। तुम्हारी उलझन ही तुम्हें सही मार्ग तक ले जाएगी। माधव, चारों तरफ देखता हूं तो लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वहीं खड़ा हूं। जितना सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। तुम दूसरों को देखकर स्वयं को परख रहे हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और हर किसी का समय भी, परंतु मन अपने आप तुलना करने लगता है कि मैं पीछे रह गया हूं। तुलना करने से केवल अशांति मिलती है और अशांति में लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। आपको दूसरों से नहीं, स्वयं से आगे बढ़ना है। तो फिर मैं क्या करूं? कहां से शुरू करूं? आरंभ छोटा करो बस। जीवन को एक साथ बदलने का प्रयास मत करो। केवल एक कार्य चुनो और उसे प्रतिदिन करो। अगर मैं असफल हो गया तो असफलता प्रयास करने वालों को ही मिलती है और वही आगे बढ़ते हैं।
जो प्रयास ही नहीं करता वह पहले से ही रुक चुका होता है। माधव, कभी कभी लगता है कि मेरे अंदर कुछ विशेष नहीं है। मित्र, प्रत्येक व्यक्ति में विशेषता होती है, परंतु उसे पहचानने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपने स्वयं को अवसर ही नहीं दिया तो पहचान कैसे होगी? माधव, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? वर्तमान क्षण से आरंभ करो, कल का इंतजार मत करो। एक छोटा कार्य चुनो और स्वयं से वचन लो कि उसे निरंतर करते रहोगे। प्रभु, मैं हार नहीं मानूंगा, इस बार खुद को साबित करके दिखाऊंगा। नहीं वत्स, केवल प्रयास नहीं, निरंतर कर्म करो, मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाएगा।